10 लिखा है 0.01। चलो ठीक है, बोलो क्या x मान के इसको सॉल्व किए हो, बोलना। इसको लिखोगे सबसे पहले log टू द बेस 10 0.01 बराबर क्या लिखोगे x, लिखोगे इसको सब लोग log के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबको समझ में आ रहा हो क्या लिखते हैं, बोलो 10 पावर x इक्वल टू 0.01। कोई डाउट तो नहीं आता? 10 पावर x कुछ नहीं तो नीचे क्या मानोगे 1। डायरेक्टली भी कर सकते हो, उससे हमको कोई दिक्कत होगा नहीं, है ना। डायरेक्टली इसको तुम 10 पावर क्या लिख सकते हो -2, कोई दिक्कत नहीं हो उससे हमको। लेकिन ठीक है, 100 से ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ऊपर क्या आ जाएगा बोलो 1 और नीचे क्या आ जाएगा 100, यही आएगा हमारे पास। 10 पे पावर x बराबर 100 को तुम क्या लिखोगे, 10 पे पावर क्या लिखोगे 2, ये +2 पर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी, कोई डाउट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं इसके। अरे यार कुछ रखने के लिए चाहिए भाई, रुको। डायरेक्टली यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, ठीक है। चलो बोलो क्या लिखोगे, 2 पे पावर x इक्वल टू क्या लिखोगे। अब ध्यान देना, नहीं 1/8 तो ठीक है, या पहले ऐसे लिख रहे हैं, चलो ठीक है वैसे लिखते हैं जैसे लिखे थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिवाइडेड बाई 8 है तो उसको क्या लिखोगे 1 बाई क्या 8, ये वाला पार्ट उधर जाएगा ना, समझ लो क्या बोल रहे हैं। बेस क्या है यहाँ पे 2 पे पावर क्या हो गया x, जो राइट में लिखा था पावर के फॉर्म में गया, और जो लेफ्ट में है वो कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। 1 डिवाइड बाई 8 उधर जाएगा तो उसको क्या लिखोगे 1 बाई 8। चलो बोलना, यहाँ 2 पावर x है, 8 का प्राइम फैक्टरेशन करोगे 2 पावर क्या आएगा 3, ये पावर 3 प्लस ऊपर जाके क्या होगा माइनस। 2 पावर x बराबर कितना आ जाएगा 2 पावर क्या -3, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। कोई डाउट तो नहीं आता? थर्ड वाले पार्ट पे आते इसके। चलो बोलना, इसको क्या लिखोगे बोलो, log टू द बेस 5 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x, 5 पावर क्या लिखोगे x बराबर क्या 1। सोच के बोलना, ये डायरेक्टली यहां से 5 पावर x है यहाँ पे, क्या इसको तुम 5 पावर 0 लिख सकते हो। ध्यान से सुनना, याद करो एक्सपोनेंट वाला चैप्टर, किसी पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या 1 की जगह क्या 5 पावर 0 लिखोगे, क्या बेस सेम हो गया हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग पावर टू द क्या बोथ साइड, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। कोई डाउट यार यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या किए हैं। ये जो 1 था हमारे पास, 1 की जगह क्या लिखे 5 पावर क्या 0, हमको x का वैल्यू निकालना है तो पावर तभी इक्वल दिखा पाएंगे जब बेस क्या होगा सेम, तो 1 की जगह हम क्या लिखे 5 पावर क्या 0, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं इसके। फोर्थ वाला पार्ट क्या लिखा गया है, log टू द बेस 5 125 इसको टू क्या मान लोगे x, बोलो 5 पावर x बराबर क्या लिखोगे, तुमको पता है कि 125 का प्राइम फैक्टरेशन करोगे 5 पावर क्या आएगा 3, बेस सेम ऑन कंपेयरिंग पावर टू द बोथ साइड, x को कितना आ जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। चलो फिफ्थ वाला बोलना क्या लिखा गया है, log 16 8 इक्वल टू क्या लिखोगे x, 16 पावर x बराबर क्या लिखोगे 8। ये भी और ये क्या दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको पता है 8 को तुम ऐसा नहीं लिख सकते जहां पे 16 का कुछ पावर तुम वहां पे लिख पाओ, तो दोनों का क्या करोगे प्राइम फैक्टरेशन 2 के फॉर्म में लिख लोगे ना। 16 का करोगे तो 2 कितनी बार आएगा 4 बार, तो उसको क्या लिखोगे तो बोलो 2 पावर 4 और पहले से पावर क्या है x, और 8 का करोगे 2 पावर क्या आ जाएगा 3, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड बोलो क्या लिखोगे 4x बराबर क्या 3, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 3/4। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़ते लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। चलो बोलो लास्ट वाला पार्ट क्या है पढ़ना, log टू द बेस 0.5 16 बराबर क्या x, 0.5 पे पावर क्या लिखोगे x बराबर क्या 16। अब जरा यहां सोच के बोलो इसको कैसे सॉल्व करोगे। हाँ ठीक है चलो, उसके बाद 0.5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानोगे 1, क्या 0.5 को हटाने के लिए क्या ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और क्या यहाँ पे ध्यान देना x, यह 16 कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 16 को प्राइम फैक्टरेशन कर ही लो, 2 पावर क्या लिखोगे 4, कोई दिक्कत तो नहीं आता। मल्टीप्लाई करोगे बताना कितना आएगा ऊपर 5, नीचे क्या आएगा 10, और है x 2 पावर क्या 4, बोलते जाना कट जाएगा ये 1/2 है ना, नीचे 2 है, नीचे 2 है, ऊपर जाएगा 2 पावर क्या हो जाएगा -1, 2 पावर -1 बराबर क्या 2 पावर क्या, सॉरी ये -1 और पहले से पावर क्या है x है, यही है ना, मिलाते रहना भाई। यहां से क्या -1 में x का मल्टीप्लाई करोगे बोलो क्या आएगा -x, और इसका 2 पावर क्या है 4, क्या बेस सेम है ऑन कंपेयरिंग पावर टू द बोथ साइड, -x बराबर 4 माइनस को उधर भेज दो x का कितना आ जाएगा -4। कोई डाउट यार, क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 8 था। गया है, ये लिखा गया है
ये हम लोग को पहले दे रखा है और बोला है एक्सप्रेस ए पे पावर n माइनस वन इन टर्म्स ऑफ क्या m, यही बोला हमसे यहाँ पे एक्सप्रेस बोला है ए पे पावर n माइनस वन को इन टर्म्स ऑफ क्या बोला है m, ये बोला है ना, ध्यान देना। सबसे पहले इस पे आना, ये जो log टू द बेस है m बराबर क्या लिखा गया, n लिखा गया है, क्या ये log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लोगे ना इजीली? चलो बोलो क्या लिखोगे, a पे पावर इक्वल टू n, बन गया पहला इक्वेशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसके आगे तो सॉल्व कर नहीं पाओगे। चलो किसको एक्सप्रेस करने के लिए बोला था, पढ़ना जरा। ए पे पावर क्या लिखा गया, ए पावर क्या लिखा गया n माइनस वन। क्या ए पे पावर n माइनस वन को, ध्यान देना, क्या ए पावर n माइनस वन को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो ए पे पावर n अपॉन में नीचे क्या ए पे पावर वन लिख सकते हो कि नहीं? बस ये बताओ। डिवाइड है, बेस सेम होगा, जब डिवाइड होता है बेस सेम होता तभी ना पावर सब्ट्रैक्ट करते हो। तो ए पे पावर n माइनस वन जो होगा, क्या उसको ए पे पावर n अपॉन में क्या लिख सकते हो, ए पावर क्या वन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? पहले ये बताओ, लिख सकते हो? जरा इक्वेशन वन को रिकॉल करो और देखो क्या ए पे पावर n का वैल्यू क्या है m, तो जहां पे ए पे पावर n होगा क्या उसकी जगह, क्या इसकी जगह हम उठा के क्या रखेंगे बताओ m, और ए पे पावर वन का मतलब केवल क्या हो गया, यही हो गया, बस यही इसका क्या है आंसर है। नोट करेंगे और कुछ नहीं बोला करने के लिए, नोट करो। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। बोला लास्ट क्वेश्चन बोला है कि गिवन, एक बार ये डिस्कशन एक बार और कर ले, ध्यान देना। ये दिया गया था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको इक्वेशन क्या दिए, वन। हमसे बोला था ए पावर n माइनस वन की वैल्यू निकालनी है। ए पावर n माइनस वन को एक्सपोनेंट सभी लोग पढ़े भी हैं, कि ए पावर n माइनस वन को ए पावर n अपॉन में क्या लिख सकते हो, ए पावर वन। तुम खुद देख लो, अगर इसको आगे सॉल्व करना होता तो वापस यही आता कि नहीं आता, कि डिवाइड है, बेस सेम है, पावर क्या होता माइनस, तो n माइनस क्या लिखते, वन ही लिखते ना, ये लिखा गया। ए पावर n का वैल्यू क्या था हमारे पास m, तो ए पावर n की जगह क्या लिख दिया m, बस यही करना था और कुछ भी नहीं करना था इसमें। लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन बोला है गिवन एक्सप्रेस करना है। पहले तो गिवन दे रखा है log बेस टू x बराबर क्या दिया गया m, और क्या दिया गया log बेस 5 y बराबर क्या दिया गया n। हमसे बोला एक्सप्रेस करना है 2 पावर m माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ x, और लास्ट बोला है 5 पावर 3n प्लस 2 इन टर्म्स ऑफ y। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं एक बार। चलो बोलो पहले, क्या दोनों लॉग को क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कियोगे? हाँ ठीक है, वेरी गुड। 2 पावर m बराबर क्या लिखोगे x, इसके आगे हो गया। चलो तो लेफ्ट वाला जरा, राइट वाला बोलो क्या लिखोगे? कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या दोनों लॉग में था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किए, इसके बाद से क्या दिया हमारे पास, सवाल दिया है पहला, यही है ना, देख के बताना। क्या इसको जो लिखा गया है इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है? लिख सकते हो कि नहीं? अब यही वाला काम जो है पीछे किए हो, पावर था तो पावर था हमारे पास, उसको किस फॉर्म में लिखे थे तुम, डिवाइड के फॉर्म में लिखे हो ना। क्या यही सेम काम यहाँ भी तो किए हैं, m माइनस 3 है, 2 पावर m अपॉन में क्या लिखे हो, 2 पावर क्या 3। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो आगे देखना, 2 पे पावर m का जरा वैल्यू बोलो क्या है हमारे पास, x है, 2 पावर m की जगह क्या लिखोगे x, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। कोई डाउट यार यहाँ तक? चलो सेकंड वाले पार्ट पे आना। वही सोच रहे हैं हम भी। हाँ सही है, यही है ना। चलो वापस एक बार देखना पड़ेगा सेकंड वाले पार्ट के लिए, मिलाना एक बार वापस। यहाँ सवाल ये था हमारे पास, वैसे वो मेथड कहीं से गलत तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके बिहाफ पे आंसर नहीं है भाई, ठीक है, समझ रहे हो। ये अलग अलग करके दिया था हमारे पास, तो मतलब प्लस के फॉर्म में था तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे इसको। यहाँ पे हमारे पास 5 पावर n का वैल्यू था, यहाँ क्या है 5 पावर क्या है 3n है, इसको भी फिर ब्रेक डाउन यहाँ पे किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कंडीशन ये मैटर कर रहा होगा कि इसको ब्रेक डाउन नहीं करना है ना, जैसा है इसको ओरिजिनल फॉर्म में ही यहाँ पे हम लोग को रखना है और यहीं से वैल्यू रखना है। जैसे पहले वाले में ये था ना हमारे पास 2 पावर क्या था m माइनस 3, तो इसको हम लोग क्या लिखे यार बताओ, 2 पावर m अपॉन में क्या लिख दिया 2 पावर 3। इसको वापस ब्रेक डाउन तो नहीं किया ना, तो ब्रेक अगर करना भी है तो एक ही बार में ब्रेक करना है, उसके बाद ब्रेक डाउन नहीं करना है। यहाँ पे माइनस था तो किस फॉर्म में लिखे, डिवाइड फॉर्म में। यहाँ पावर क्या है प्लस, तो किस फॉर्म में लिखोगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। देख लो एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है, देखना एक बार। सवाल ये था 5 पावर क्या है हमारे पास, सेकंड वाला पार्ट 3n प्लस में क्या लिखा गया 2। सबसे पहला काम क्या करोगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखोगे इसको। 5 पावर क्या लिखोगे इसको 3n, इसको 5 पावर क्या लिखोगे 2। यहाँ पे जो है अब इसको ब्रेक डाउन नहीं करना है, हमारे पास वैल्यू है किसका 5 पावर क्या है n का। 5 पावर n का वैल्यू कितना था y है ना, पीछे देखो 5 पावर n का वैल्यू कितना है y। क्या इसको 5 पे पावर n का क्या इस पे पावर होल 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये बताओ। लिख सकते हो। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। अब यहां से तुम देखना ब्रेक डाउन नहीं किया यहाँ पे है ना,
बस यहाँ जो पावर 3n था, n पे पावर क्या लिख दिया, क्यूब लिख दिया है। और क्या 5 और n का वैल्यू कितना था, y, तो इसको क्या लिख दोगे, y क्यूब इंटू में क्या 25। नोट कर लेना इसको जल्दी।